बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 पुत्रों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचाकर रख दी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर से भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वह अपने घर परिवार को छोड़कर चुपचाप चला गया। वो रात को बिना बताए किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। ये देख उसने निर्णय लिया कि वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। ये निर्णय लेकर वो भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और वह उनसे विनती करने लगा कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो उसके साथ ही वो भी आगे चल पड़ा। गर्मी का महीना था और भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वो एक जगह पहुंचे तो सभी लोग एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर से पानी लाने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो देखा कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वो सरोवर के पास पहुँचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफ़ी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर आकर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर उससे कहा, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ। बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य चल तो पड़ा, परंतु मन में सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछता है कि इतनी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इस प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और ध्यानपूर्वक बैठकर सोचें, तब हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब जो निर्णय हम लेते हैं वो सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था और वो भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी कठिनाई आएं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए और धीरजपूर्वक उस समय समझना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से हम जो भी निर्णय लेंगे वो कभी गलत नहीं होगा और हमें बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।